बेटा जी पानी पिला दोगे? पानी पिला दोगे? इसी स्कूल पे पानी पिला दोगे? अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही क्लियर। ओके, अगला राउंड होगा हमारा केमिस्ट्री और हम स्टार्ट करेंगे के से, तब से उससे पहले देखो हमारे पास 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल कितनी टीम्स है हमारे पास? 11 11 दूने 22 22 में से 14 कौन है? लड़कियां। जोरदार तालियां लड़कियों के लिए। ज्यादा तादाद लड़कियों की है और यहां पर भी मैं देख रहा हूं ज्यादा तादाद महिलाओं की है। नारियों की भारत में पूजा की जाती है, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चुटकुले निकलते हैं ना वो नारियों के ऊपर आ जाता है, तो प्लीज कोई भी माइंड ना करें। मेरे दोस्त, एक अजीज दोस्त अपनी पत्नी को बाजार में साथ जा रहे थे, ऐसे जाते ना हाथ में हाथ पकड़ते हुए, इस तरह से जा रहे थे और उनकी शादी को काफी समय भी हो चुका था। कंडीशन ये है, शुरू में तो सब पकड़ लेते हाथ, बाद में तो छुड़ा के चलते हैं, मैं इधर से इधर हुई, लेकिन वो गनीमत देखिए कि हाथ पकड़ के दोनों साथ जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वाह यार भाई साहब, आपका प्यार तो बहुत अच्छा है कि अभी तक भी आप अपनी पत्नी को हाथ पकड़ते हुए ले जाते हैं। कहते यार प्यार कुछ नहीं है, एक्चुअली जब भी मैं मार्केट से जाता हूँ हाथ पकड़ना पड़ता है, जैसा ही हाथ छूटा शॉपिंग करने भाग जाती है। तो गजब का प्यार देखिए, लोगों को लग रहा है कि प्यार, लेकिन बंदा अपनी जेब बचा रहा है। तो जोरदार तालियां। अगला राउंड हमारा शुरू होने वाला है, केमिस्ट्री राउंड। और इसी तरह से हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री है बनी होती है, बनी रहनी चाहिए। हंसते रहिए जी। धन्यवाद मुझे रिमाइंड करवाने के लिए बेटा। टीम ए, आपका प्रश्न आपको बताना है। आप पेन निकाल लो, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ टर्म्स जो आप बोल के शायद गलत भी हो सकती है, तो आपने इसको लिख के करना है। अभी एक इससे पहले क्विज हुआ था जिसमें टमाटर में कौन सा अम्ल था, शायद बच्चे ने एक लैक्टिक एसिड बोल दिया था, बाद में ऑक्जेलिक एसिड सही कुछ था और वो गलत माना गया। क्विज का नियम क्या है, जो आप फर्स्ट बोल दोगे जो पब्लिक में चला गया वही एग्ज्यूम किया जाएगा। इसीलिए बोलने से पहले मैं आपको राय दूंगा कि केमिस्ट्री में आप बेशक लिख कर दो, कुछ फॉर्मूला जैसे होते हैं जो हो सकता है कुछ गलत मुंह से निकल जाए। आपको बताना है, जब कॉपर के बर्तन को काफी लंबे समय तक हम आर्द्र आयु समझते हैं ना, नम वायु में रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उस पर कुछ समय बाद एक हल्की सी हरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, आपको बताना है ये जो परत होती है ये किन्हीं दो यौगिकों का मिश्रण होती है, उसको हम जंग भी कहते हैं एक सामान्य भाषा में, कि उसके ऊपर जंग लग गया मान लो, हरे रंग का पदार्थ उसके ऊपर जम जाता है कॉपर के ऊपर। आपको इन दोनों यौगिकों के नाम बताने हैं, चाहे लिख के बताओ या बोल के, लेकिन सही होने चाहिए, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों यौगिक। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। लिख के बताओ यार, गलत बोल दिया तुमने। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। लिखा भी सही है और बोला भी बिल्कुल सही है। टीम बी +5, वेरी गुड। कौन सा स्कूल है बेटा आपका? टाली चंद्रोना। टाली चंद्रोना वाले मैम यहाँ बैठे हैं, आप बिल्कुल बधाई है मैम आपको, आपने वहां पर भी बहुत जबरदस्त तैयारियां बच्चों की करवाई थी और दिखता है यहाँ पर जो हम कार्य करते हैं। आपके लिए दूसरा प्रश्न 10 नंबर का, उस प्रक्रिया का नाम आपने बताना है। एक प्रक्रिया, हम जैसे भी मैंने कहा था ना फाई वाली प्रक्रिया, एक प्रक्रिया होती है जिसमें वनस्पति तेल को, मींस जो लिक्विड तेल्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं, या वनस्पति तेल को हम वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं, सिंपल सी बात कहता हूं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस व्हेन द वनस्पति ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी?
पास। संघनन, नो आइडिया। वनस्पति तेल को वनस्पति नहीं, सेंट्रिफिकेशन। उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में जब कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास। परावर्तन। यस टीम आपका। यस ओके। हाँ जी पब्लिक। सर क्वेश्चन वैसे 10th का था। कोई आप तो बड़े बच्चे हैं ना, छोटे कोई। सर क्वेश्चन उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें वनस्पति तेल। हाँ जी चलो बता दो बेटा आप। हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बिल्कुल सही। इधर आ जाओ, टॉफी ले लो। और क्यों हम ऐसा करते क्यों है? अगर उसको वनस्पति तेल ही रहने दो, घी बनाने की क्या आवश्यकता है? प्रोटीन के लिए या और कुछ और भी है कि ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी के लिए हम उसको ऐसा करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। टीम सी का 10 नंबर का अपना प्रश्न है। ओके आसान प्रश्न है आपके लिए, अगर आपने सुना होगा पढ़ा होगा। ध्यान से सुनना प्रश्न। सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला पानी शोधक कौन सा होता है? सामान्य तौर की मैं बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्म में, जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है। घरों में यूज होता है। मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट यूज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। कीटाणु शोधक होता है, कौन सा होता है? वाष्पन विधि। क्लोरीन। क्लोरीन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बिल्कुल सही। क्लोरीन एक है हमारे पास जो पानी शोधक। आपने सुना होगा बरसात के समय में आईपीएच वाले अपने टैंक्स में डाल देते हैं और हम उसको पानी पीते नहीं 2-4 दिन। नहीं पीते ना? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? तो इसमें स्मेल आई हुई है बहुत ज्यादा। और वो स्मेल किस चीज की होती है? क्लोरीन की। तो जो हमारे जो कीटाणु होते हैं उसको नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए सामान्य तौर पर घरों में भी हम टेबलेट आती है व्हाइट कलर की, उसको डालते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीन इज द राइट आंसर। किसने आंसर दिया था? टीम डी। +5 टू टीम डी। अगला प्रश्न है टीम डी से। आपको बताना है कि स्टील देखा है आपने कहीं? स्टील कहां देखा? आपके घर में स्टील? हाँ सर जैसे अप्लायंसेस होते हैं उसको देखा है आपने? स्टेनलेस स्टील भी देखा है? अच्छा स्टेनलेस स्टील भी देखा है भी, बड़ी गजब की बात। तो आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ कठोर रह सके और जंग रहित रह सके। Which non-metal is generally used to make the stainless steel so that it can become hard and rustless? कार्बन। ये आपने खुरच के निकाला उसमें से? नो सर। पता कैसे लगा? सर बिकॉज मैंने कंपोजिशन पढ़ा है स्टील का, उसमें कार्बन होता है। बहुत अच्छी बात है भैया, आपने कंपोजिशन पढ़ा है और वही कंपोजिशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन डाला जाता है ताकि उसकी कठोरता बनी रहे और जंग उसमें नहीं लगे। बिल्कुल सही जवाब टीम डी। आपका अपना प्रश्न था। ओके टीम ई आपका प्रश्न है 10 नंबर के लिए। आपको बताना है, आसान प्रश्न आपके लिए भी। ये एक बहुत ही प्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर है, ठीक है? पॉलिएस्टर तो नाम सुना ना आपने, जिसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म जो हमारी फिल्म्स होती है, जो फोटोग्राफिक तार आदि बनाने में किया जाता है। आपने उस पॉलिएस्टर का नाम बताना है। वेरी फेमस पॉलिएस्टर यूजिंग टू मेकिंग बॉटल्स, वेसल्स, फिल्म्स एंड वायर एक्स्ट्रा। पॉलिएस्टर का नाम बताना जिससे हम प्लास्टिक तो मैंने बोल दिया ना आपको, बोतलें बनाते हैं।
यस, क्वेश्चन है वेरी फेमस पॉलिएस्टर यूजिंग टू मेकिंग बॉटल्स, वेसल्स, फिल्म एंड वायर एक्स्ट्रा। इसको बनाने के लिए किस पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है? आपने उस पॉलिएस्टर का नाम बताना है। देखिए लाइट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पैट बोले तो, पीईटी बोले तो, पॉली, पॉली एथिलीन है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। पेट इज द राइट आंसर। पीईटी पॉली इथालीन टेर्थलेट, बिल्कुल सही जवाब है। टीम किसने दिया था? एच का +5 का क्वेश्चन था, टीम एच ने दिया। उसके बाद हमारे पास है टीम एफ। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए ध्यान से सुनना है आपने। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ आपके पास। नेम 2 मेनली नॉन मेटल्स by which we have to face acid rain, ठीक है? A tragic event that has the bad effect on the plants, animals, humans and the building extra. You have to tell the 2 non-metal exactly. SO2 and NO2. SO2 and NO2, पक्का? क्या है ये SO2? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2? नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल सही। एक्चुअली इनके उत्पाद हैं और क्वेश्चन मेरा इससे भी आसान मैंने पूछा था कि केवल आपने तत्व बताने हैं, सोडियम और सल्फर जो थे, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन और सल्फर, बिल्कुल सही जवाब, जिससे हम एसिड रेन इफेक्ट करते हैं। ये वायुमंडल में पानी के साथ मिल जाते हैं इसके ऑक्साइड्स और फिर एसिड रेन उसके बाद हमें प्राप्त होती है। टीम जी का अपना प्रश्न तैयार है? ओह बिल्कुल तैयार है। आपको प्रश्न है, कभी आपने आग तो जरूर लगाई होगी अपनी जिंदगी में, हाँ जी? कहाँ लगाई? चूल्हे में। वाह, चूल्हे में आग लगाई, कहीं जंगल में तो नहीं लगाई? मत लगाना बेटा, ठीक है? आग मत लगाना, बहुत सारे जीव जंतु और हमारा जो जंगल है वो नष्ट हो जाता है। तो आग किस चीज से जलाई आपने? कि लाइटर? माचिस से आग जलाई। अगर आप लाइटर बोलते तो मैं लाइटर का प्रश्न पूछता, अब आपने माचिस बोली, अब माचिस का प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? सर पूछ लो कहते देखी जाएगी, मैं भी बता ही दूंगा। किसी माचिस की तिल्ली के अग्रभाग पर, देखिए तिल्ली आगे मसाला होता लगा हुआ, अग्रभाग पर किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह आग उत्पन्न कर सके? आपने उस यौगिक का नाम बताना है जो माचिस की तिल्ली के आगे लगा होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड। ओ भाई बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। माचिस की तिल्ली के अगले भाग में एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, और जो रगड़ने वाली सतह होती है उस पर बताएंगे आप उसमें क्या लगा? ये नंबर के लिए नहीं है, नंबर मिल चुके हैं आपको। रेड फास्फोरस। वो यार तुम तो बड़े खतरनाक बच्चे हैं, कौन बोलता तुम छोटे हैं? रेड फास्फोरस उसमें लगाया जाता है और उसमें पाउडर ग्लास क्यों भाई? ये नहीं पता? कितने मासूम साइंटिस्ट हैं सर, ये तो नहीं पता, लेकिन पाउडर ग्लास लगाते हैं। किसको पता है? पाउडर्ड ग्लास का चूर्ण उस पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एनीवन? हाँ जी आप भी बताओ। उसको रगड़ने के लिए, और जब उसको रगड़े जाते हैं तो क्या होती है? हीट पैदा होती है, वो आग पकड़ता है और हमारी आग लग जाती है। देखो भाई, अगर आप साइंस क्विज पढ़ रहे हो, एक चीज का ध्यान रखें, हर जगह साइंस है। अभी सुबह एक क्वेश्चन आया था यूरिन का, यूरिन में देखा क्या क्या चीजें थी, हमने सोचा पानी होगा, लेकिन माचिस की तिल्ली में भी आगे यौगिक हैं किस किस चीज के, तो हमें पता होना चाहिए और हमें इसी क्विज के माध्यम से ये सारी चीजें पता लगती है। नेक्स्ट टीम एच, बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। मृत वनस्पति, जो वनस्पति होती है जब वो मृत हो जाती है, मर जाती है, मतलब मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को किस घटना के नाम से जाना जाता है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज नोन एज कार्बनीकरण। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। और टीम आई, अगला प्रश्न टीम आई का 10 मार्क्स के लिए। आपको बताना है कि मेटल का नाम बताना है।
अधिकांश जो समुद्र का पानी होता है या फिर हमारी जो सॉल्टी लेक्स होती है, ठीक है, समुद्र का पानी भी सॉल्टी होता है ना, या जो लेक्स होती है कुछ एक, उनका पानी भी सॉल्टी होता है। तो आपको बताना है कि अधिकांशतः समुद्र के पानी में और लवणीय झीलों में कौन सी धातु उस पानी से निष्कर्षित की जाती है। द मेटल दैट इज एक्सट्रैक्टेड मोस्टली फ्रॉम द सी वाटर एंड द सॉल्टी लेक्स। कौन सी धातु उस पानी में से निष्कर्षित की जाती है? टाइम आउट। पास। आयोडीन। समुद्र के जल से और सॉल्टी झील से कौन? आयोडीन। आयोडीन धातु है। NaCl। सोडियम। 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 आयरन आपका था। हाँ जी, आपके लिए आ गया। आप बताइए कि समुद्र का जो पानी होता है या जो लवणीय झील्स होती है, उस पानी में से कौन सी धातु निष्कर्षित की जाती है? एक ही बच्चा है जो बार बार हाथ खड़ा करके टॉफियां ले रहा है। यहाँ से दुकान तो नहीं खोल रहे हो बेटा घर जाके? अच्छा, हाँ जी बता दो, फिर आप ही बता दो। शाबाश। सोडियम नहीं भाई, सोडियम तो नहीं है, कुछ और है। नो आइडिया। हाँ जी इधर, नो आइडिया। इट्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है जो समुद्र के पानी से निष्कर्षित की जाती है धातु, ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन फॉर टीम जे। ओके, देखिए बच्चों, इस पूरी इवेंट में 5 क्विज होने हैं, 5 क्विज, जिसमें से आई थिंक ये तीसरा क्विज है, चौथा क्विज है शायद, चौथा क्विज है, एक क्विज और बचा। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्विज में बार बार आ जाते हैं, हमें भी पता नहीं लगता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक क्विज का ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, यदि आपने कल के क्विज सुने होंगे। चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम उसके ऊपर एक सॉल्यूशन लगाते हैं, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कैलामाइन। कैलामाइन विलेन उसको कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कैलामाइन विलेन में कौन सा रसायन पाया जाता है, आपने उस केमिकल का नाम बताना है। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, चाहे आप लिख के करो, जो कैलामाइन सॉल्यूशन में पाया जाता है, प्रॉपर लिखना है पूरा केमिकल फॉर्मूला। लोशन के रूप में लगाया जाता है जिंक। बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा था कैलामाइन सॉल्यूशन का, दैट इज जिंक कार्बोनेट, पूरा नाम +5 टू टीम के। आपने केवल तत्व का नाम बोला, मैंने हिंट भी दिया था कि पूरा नाम आपको केमिकल का बोलना है, ठीक है। नाउ टीम के का इस राउंड का अंतिम प्रश्न है टीम के लिए। ओहो, बढ़िया प्रश्न आ गया आपके लिए। वाहनों में यूज होता है या तो पेट्रोल या फिर डीजल या फिर CNG या फिर इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रोजन या फिर बड़े स्कोप है, कभी ये स्कोप भी आएगा, या फिर पानी। पानी से चल सकते भी कभी वाहन, चल सकते कभी पानी से, कभी वाहन चल पाएंगे? बिल्कुल चलेंगे। जब आप जैसे साइंटिस्ट बड़े होंगे ना, तो आप पानी से चलाएंगे और फिर हम अपनी गाड़ियां फ्री में दौड़ाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है, अभी फिलहाल वाहनों में पेट्रोल चलाया जाता है। जब पेट्रोल जलता है तो उसमें से कौन सी धातु निकलती है? पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है? उस धातु का नाम आपने बताना है, प्रॉपर लिख के भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो। मेटल दैट पोल्यूट द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। नाइट्रोजन। अभी वापिस आता हूं। हाँ जी, कौन सी धातु उसमें होती? मैग्नीशियम। हाँ जी, यस यस यस
SO2। एंड द राइट आंसर इज लेड, जो कि मुझे यहां से मिला है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने लिखा है लेड, शीशा। और आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे एक बड़ा बड़ा होर्डिंग में लिखा होता है हमारे पेट्रोल पंप में शीशा रहित तेल मिलता है। तो शीशा रहित क्यों भाई? क्योंकि पोल्यूशन ना करे जो। सिंपल सी बात थी, कॉमन। तो ये राउंड हमारा समाप्त हुआ। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और जब तक हमारा स्कोर अपडेट हो रहा है, एक क्वेश्चन